रूपा और आदित्य की खुशी अधूरी क्यों थी? लगातार टेलीफोन की घंटी बज रही थी। जब घर के किसी सदस्य ने फोन नहीं उठाया तो तुलसी अनमनी सी अपने कमरे से बाहर आई और फोन का रिसीवर उठाया। रूपा की कोई गुड न्यूज? तुलसी की छोटी बहन अपर्णा की आवाज सुनाई दी। नहीं, अभी नहीं। ये तो सब जगह हो आए। कितने ही डॉक्टरों को दिखा लिया, पर कुछ नहीं हुआ, तुलसी ने जवाब दिया। थोड़ी देर के बाद फिर आवाज गूंजी। हेलो, हेलो। रूपा ने तो बहुत देर कर दी। पहले तो बच्चा नहीं किया, फिर वह व उसके पति उलटी सीधी दवा खाते रहे और अब दोनों भटक रहे हैं इधर उधर। तू अपनी पुत्री स्वीटी को ऐसा मत करने देना। इन लोगों ने जो गलती की है उसको वह गलती मत करने देना। तुलसी ने अपर्णा को समझाते हुए आगे कहा। उलटी सीधी दवाओं के सेवन से शरीर खराब हो जाता है और फिर बच्चा जनने की क्षमता प्रभावित होती है। भ्रूण ठहर नहीं पाता। तू स्वीटी के लिए इस बात का ध्यान रखना। पहला एक बच्चा हो जाने देना चाहिए, उसके बाद भले ही गैप रख लो। ठीक है, मैं ध्यान रखूंगी। अपर्णा ने बड़ी बहन की सलाह को सिरांखों पर लिया। अपनी बड़ी बहन का अनुभव व उनके द्वारा दी गई नसीहतों को सुनकर अपर्णा ने कहा, अब क्या होगा? तो बड़ी बहन तुलसी ने कहा, होगा क्या? टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए ट्राई कर रहे हैं वे। दोनों ने अपना चेकअप तो करवा लिया? हाँ। अपर्णा के सवाल के जवाब में तुलसी ने छोटा सा जवाब दिया। अपर्णा ने फिर पूछा, डॉक्टर ने क्या कहा? तुलसी ने बताया, कमी आदित्य में है। तो फिर क्या निर्णय लिया? निर्णय मुझे क्या लेना था, ये लोग ही लेंगे। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए डॉक्टर से डेट ले आए हैं। पहले चेकअप होगा, देखते हैं क्या होता है। दोनों बहनें आपस में एक दूसरे के और उनके परिवार के सुख दुख की बातें फोन पर कर रही थीं। कुछ दिनों के बाद अपर्णा ने फिर फोन किया। हाँ जी जी, क्या रहा? ये लोग डॉक्टर के यहां गए थे। क्या कहा डॉक्टर ने? काम तो हो गया, अब आगे देखो क्या होता है। सब ठीक ही होगा, अच्छा ही होगा। छोटी ने बड़ी को उम्मीद जताई। हेलो, हेलो। हाँ, अब तो काफी टाइम हो गया। अब रूपा की क्या स्थिति है? अपर्णा ने काफी दिनों के बाद तुलसी को फोन किया। दिमाग फालतू परेशान ही होता, बच्ची तो उसको मिलती नहीं। 1.5 महीने का समय गुजरा। रूपा और आदित्य नाम के माता पिता दोनों ही बहुत खुश थे। उनकी बेटी घर आ गई थी। वे दोनों उसकी नानी दादी के साथ जाकर उसे अस्पताल से घर ले आए थे। रूपा के पास फुर्सत नहीं थी अपनी खोई हुई बच्ची का मातम मनाने की। वह उसका मातम मनाती या दूसरी को पालती? वह तो डरी हुई थी एक को खोकर। उसे डर था कहीं इसे पालने में, इसकी परवरिश में कोई कमी न रह जाए। बड़ी मुश्किल, बड़ी मन्नतों से और दुनिया भर के डॉक्टरों के अनगिनत चक्कर लगाने के बाद ये बच्चियां मिली थीं। उनमें से भी एक तो बची ही नहीं। दूसरी को भी 1.5 महीने बाद डॉक्टर ने उसे दिया था। बड़ी मुश्किल से मां बनी थी रूपा, वह भी शादी के 10 साल बाद। वह घबराती भी तो कैसे न घबराती, अपनी बच्ची को लेकर असुरक्षित महसूस करती भी तो क्यों न करती। वह एक बहुत घबराई हुई मां थी। वह व्यस्त नहीं, अति व्यस्त थी बच्ची के कामों में। उसे नहलाना धुलाना, पहनाना, इतने से बच्चे के ये सब काम करना भी तो कोई कम साधना नहीं है। वह भी ऐसी बच्ची के काम जिसे पैदा होते ही इंटेंसिव केयर में रखना पड़ा हो, जिसे दूध पिलाने जाने के लिए उस मां को 1.5 महीने तक रोज 4 घंटे का आने जाने का सफर तय करना पड़ा हो। ऐसी मां घबराई हुई और परेशान न हो तो क्यों न हो। रूपा का पति यानी नवजात का पिता आदित्य भी कम व्यस्त नहीं था। रोज रूपा को इतनी लंबी ड्राइव करके अस्पताल लाना, ले जाना, घर के सारे सामान की व्यवस्था करना, अपनी मां के लिए अलग, जच्चा पत्नी के लिए अलग और बच्ची के लिए अलग। ऊपर से दवाएं और इंजेक्शन लाना भी कम मुसीबत का काम है क्या? एक दुकान पर यदि कोई दवा नहीं मिली तो दूसरी पर पूछना और फिर भी न मिलने पर डॉक्टर के निर्देशानुसार दूसरी दवा की व्यवस्था करना कम सिरदर्द, कम व्यस्तता और कम थका देने वाले काम हैं क्या? अपनी बच्ची से बेइंतहा प्यार और बेशुमार व्यस्तता के बावजूद उसमें अपनी बच्ची के प्रति असुरक्षा व भय की भावना नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि उसको कार्यों व कार्यक्षेत्रों में ऐसी गुंजाइश की स्थिति नहीं के बराबर ही थी। रूपा और आदित्य के कार्यों व दायित्वों के अलग अलग पूरक होने के बावजूद उनकी मानसिक और भावनात्मक स्थितियां भी इसी प्रकार पूरक किंतु स्पष्ट रूप से अलग अलग हो गई थीं।
जहां रूपा को अपनी एकमात्र बच्ची की व्यवस्था और रक्षा के सिवा और कुछ सूझता ही नहीं था, वहीं आदित्य को अन्य सब कामों में व्यस्त रहने के बावजूद अपनी खोई हुई बेटी के लिए सोचने का वक्त ही वक्त था। मनुष्य का शरीर अपनी जगह व्यस्त रहता है, दिल दिमाग अपनी जगह। कई स्थितियों में शरीर और दिल दिमाग एक जगह इतने डूब जाते हैं, इतने लीन हो जाते हैं, खो जाते हैं और व्यस्त हो जाते हैं कि उसे और कुछ सोचने की तो दूर, खुद अपना तक होश नहीं रहता, जैसा कि रूपा के साथ था। उसकी स्थिति व उसके दायित्व ही कुछ इस प्रकार के थे कि उसका उन्हीं में खोना और खोए रहना स्वाभाविक था, किंतु आदित्य, उसकी स्थिति व दायित्व इसके ठीक उलट थे, इसलिए उसे अपनी खोई हुई बेटी का बहुत गम था। उसका गम तो सभी को था, माँ, नानी, दादी, सभी को। कई बार उसकी चर्चा भी होती थी, पर अलग ही ढंग से। उसे जाना ही था तो आई ही क्यों थी? उसने फालतू ही इतने कष्ट भोगे। इससे तो अच्छा था वह आती ही नहीं। क्यों आई थी वह? अपनी सासू मां की दुख भरी आह सुनकर आदित्य के भीतर का दर्द एकाएक बाहर आकर बह पड़ा। कहते हैं ना, दर्द जब तक भीतर होता है, वश में होता है। उसको जरा सा छेड़ते ही वह बेकाबू हो जाता है। यही हुआ आदित्य के साथ भी। उसकी तमाम पीड़ा, तमाम आह एकाएक एक छोटे से वाक्य में फूट ही पड़ी और अपनी सासू मां के निकले आह भरे शब्द जाना ही था तो आई ही क्यों थी, उसके जहन से टकराए और एक उत्तर बनकर बाहर आ गए। उत्तर, हां, एक उत्तर, एक मर्मात्मक उत्तर देने। अचानक ही सब चौंक कर एक साथ बोल उठे। रूपा, नानी, दादी, सभी। क्या दिया उसने? अपना प्यार। अपनी बहन को अपना सारा प्यार दे दिया। हम सबसे अपने हिस्से का सारा प्यार उसे दिलवा दिया। अपने हिस्से का सब कुछ इसे देकर चली गई। कुछ भी नहीं लिया उसने किसी से। जमीन जायदाद कुछ भी नहीं। वह तो अपने हिस्से का अपनी मां का दूध भी इसे देकर चली गई। अपनी बहन को दे गई वह सब कुछ, यहां ताकि अपने हिस्से का अपनी मां का दूध भी। सभी शांत थीं, स्तब्ध रह गई थीं आदित्य के उत्तर से। हवा में गूंज रहे थे आदित्य के कुछ स्पष्ट और कुछ अस्पष्ट से शब्द। चली गई वह अपने हिस्से का सब कुछ अपनी बहन को देकर, यहां तक कि अपनी मां का दूध भी।